जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। प्रिय कथा प्रेमियों, मेरे हृदयांश श्रोता समाज बंधुओं, आज मैं महाभारत के पर्व की एक ऐसी विचित्र और अनोखी कथा आपके बीच रखने जा रहा हूँ, जिस कथा में मैं आपको बताऊंगा कि वीर अभिमन्यु का मरना अनिवार्य था और जरूरी था। आपको अजीब लग रहा होगा मेरी ये बातें कि इतने महान योद्धा और एक 16 से 20 वर्ष के बालक की मृत्यु को आप जरूरी और आवश्यक क्यों बता रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। वीर अभिमन्यु की मृत्यु बिल्कुल अनिवार्य थी महाभारत के युद्ध के लिए। मैं इस बात को इस घटना से और इसके अनेक सबूतों से आपके सामने साबित कर दूंगा और आप भी इस चीज़ को मानने के लिए बाध्य हो जाएंगे कि जो मैं कह रहा था शायद बिल्कुल सही था। तो जैसा कि आप सभी से विदित है कि महाभारत का युद्ध जब चल रहा था तो इस युद्ध के दौरान अर्जुन को युद्ध क्षेत्र से बहुत दूर खींच करके ले जाया गया, विराट की नगरी मत्स्य प्रदेश की तरफ, जो इतनी दूर था कि वहाँ से लौटने में शाम होना बिल्कुल निश्चित था। और इधर कौरवों ने चक्रव्यूह की रचना की थी। चक्रव्यूह को तोड़ना आप सभी जानते हैं कि सिवाय अर्जुन के किसी को यदि चक्रव्यूह को तोड़ना आता था तो वो थे अर्जुन पुत्र अभिमन्यु, जो 16 से 20 वर्ष की अवस्था का ये बालक चक्रव्यूह को तोड़ना जानते थे। जब कौरवों ने चक्रव्यूह की रचना की थी तो पांडवों में इस बात को लेकर के चर्चाएं शुरू हो गई थी। सभी लोग चिंतित हो उठे थे कि अब अर्जुन की अनुपस्थिति में चक्रव्यूह की रचना कौरवों की एक चाल है और इससे निपटना हमें से किसी को नहीं आता। तब उस वीर बालक ने, अभिमन्यु ने, इस कार्य को अपने कंधे पर उठाया और उसने कहा था, हे तातश्री, मैं इस चक्रव्यूह को तोड़ना जानता हूँ। बट एक बात उसने स्पष्ट करते हुए कह दिया था कि हे तातश्री, मुझे चक्रव्यूह को तोड़ के प्रवेश करना तो आता है, लेकिन चक्रव्यूह से बाहर निकलना मुझे नहीं आता। इस बात पर पांडवों ने स्पष्ट कहा था कि हे अभिमन्यु, तुम चक्रव्यूह को तोड़ के प्रवेश करो, निकालने का काम हम लोग के ऊपर छोड़ दो, हम लोग तुम्हें निकाल लेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आप सब अच्छी तरीके से देख चुके हैं और जान चुके हैं, लेकिन जो प्रमाणिक घटना जो आगे मैं इस चीज़ को स्पष्ट करूँगा वो अंत तक वीडियो देखने के बाद ही आपको पता चलेगी, इसलिए वीडियो में बने रहिएगा। जब वीर अभिमन्यु चक्रव्यूह को तोड़ करके अंदर प्रवेश कर रहे थे तो सबको पता है कि पांचों पांडवों में से अर्जुन तो पहले से ही नहीं थे। 4 पांडव भीम, नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश नहीं कर पाए थे, उन्हें बाहर रोक दिया गया था और उस चक्रव्यूह में अकेले पड़ गए थे वीर अभिमन्यु। अभिमन्यु जब सभी योद्धाओं से अकेले लड़ने लगे तो उन्होंने बार बार इस बात का याद दिलाया आचार्य द्रोण को भी, पितामह भीष्म को भी, कर्ण को भी, दुर्योधन को भी कि हे आचार्य, आप लोगों ने युद्ध के शुरुआत से पहले कुछ नियम बनाए थे, जिस नियम में ये बात स्पष्ट थी कि किसी योद्धा के ऊपर एक ही योद्धा वार करेगा और यदि कोई योद्धा अपने रथ से नीचे उतरता है तो उसके ऊपर प्रहार नहीं किया जाएगा। एक योद्धा से एक ही योद्धा लड़ सकता है, निशस्त्र योद्धा पर किसी भी योद्धा जो निशस्त्र हो उसके ऊपर बाण नहीं चलाना है। ये सारे नियम आप ही लोगों ने बनाए थे और यदि ये नियम आप लोग बनाए थे तो मैं अकेला हूँ और मुझसे एक एक करके युद्ध करिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक वीर अभिमन्यु के ऊपर सभी महान योद्धा टूट पड़े थे और सब लोग एक साथ उसके ऊपर प्रहार कर रहे थे और ये सब महापाप पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, कृपाचार्य जैसे बुद्धिमान और यशस्वी महान योद्धाओं के बीच चल रहा था। अभिमन्यु के बार बार याद दिलाने के बाद भी इन योद्धाओं ने अधर्म का साथ लिया, छल किया और उस महान बालक की हत्या करने में सभी छल कपट और अधर्म को अपनाते हुए उस योद्धा को मृत्यु तक पहुंचा दिया। अभिमन्यु को अंतिम प्रहार कर्ण ने किया था और जब कर्ण उसके ऊपर प्रहार करने गया था
तो उसकी युद्ध कुशलता को देखकर कर्ण ने कहा था, हे बालक, हे पुत्र, अब शांत हो जाओ। तुमने इस महाभारत के पूरे यश को हमसे और अभिमन्यु से छीन लिया। अर्जुन और मैं कर्ण इस महाभारत के युद्ध के यश को प्राप्त करने वाले योद्धाओं में से एक थे, लेकिन तुमने आज जिस तरीके की युद्ध कुशलता का प्रदर्शन किया है, मैं नतमस्तक हूँ तुम्हारी वीरता पर। और यह कहते हुए कर्ण ने अंतिम प्रहार किया कि हे पुत्र, अब शांत हो जा, जिसके बाद अभिमन्यु की मृत्यु हुई। ये सारी कथा बताने का और कहने का तात्पर्य मेरा बस इतना था कि जिस अधर्म का साथ लेकर के, जिस अधर्म के मार्ग पर चल करके आचार्य द्रोण, पितामह भीष्म, कर्ण और दुर्योधन ने उस वीर बालक की हत्या की थी, उसी अधर्म ने उनकी हत्या की। उनकी हत्या का कारण भी वही छल, वही अधर्म, वही कपट बना था। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि जब आचार्य द्रोण की हत्या हुई थी तो आचार्य द्रोण भी निशस्त्र थे, ठीक उस अभिमन्यु की तरह जिस निशस्त्र अभिमन्यु पे सभी ओर से वार किए जा रहे थे। जब आचार्य द्रोण को पता चला कि उनके पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु हो चुकी है, जो भगवान श्री कृष्ण की एक चाल थी, तो वह निशस्त्र हो गए थे और धृष्टद्युम्न ने तलवार से उनकी गर्दन काट दी, जिस पे अर्जुन को बड़ा क्रोध हुआ था कि मेरे इस महान गुरु की हत्या इतने छल से क्यों की गई। यहाँ तक कि वो धृष्टद्युम्न को मारने तक दौड़ पड़े थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें याद दिलाया कि हे अर्जुन, जिस धर्म की और अधर्म की तुम बात कर रहे हो, यह धर्म और न्याय उस समय कहाँ था जब निशस्त्र तुम्हारे ही पुत्र अभिमन्यु की हत्या की जा रही थी। तब जाकर के अर्जुन का क्रोध शांत हुआ। ठीक वैसे ही पितामह भीष्म की भी हत्या हुई। शिखंडी की ओट में जब अर्जुन ने बाण साधा तो शिखंडी को देखते ही पितामह भीष्म ने अपने धनुष और बाण को नीचे रख दिया। उनकी भी हत्या हुई। एक अधर्म सभी को ले डूबा। कर्ण की भी हत्या उसी का प्रमाण है। कर्ण ने भी अधर्म से अभिमन्यु का वध किया था, उसका भी वध अधर्म से ही हुआ। जब रथ का पहिया निकाल रहा था तो निशस्त्र था और उसके ऊपर अर्जुन ने बाण चलाया। इसी तरीके से जयद्रथ का भी वध हुआ। आप सभी से विदित है ये चीजें। तो ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब महारथी कर्ण, पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, दुर्योधन, जयद्रथ जैसे महान योद्धाओं ने अपने कर्मों का, अपने अधर्मों का फल भुगत करके इस धरती से गए, तो हम आप कौन सी चीज है। इसलिए हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना है। अपना कर्म थोड़ा सा बेहतर और अच्छा रखें। दुनिया क्या करती है इससे मतलब नहीं है, क्योंकि ये सब जानते हैं कि गलत रास्ते पे चलने वाले लोगों की भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। तभी तो शराब बेचने वाला आराम से बैठा रहता है और वहाँ पे हजारों सैकड़ों की भीड़ लगी रहती है, और एक दूध बेचने वाले को गली गली भटकना पड़ता है कि कोई लेगा कि नहीं लेगा। इसलिए गलत लोगों को देख करके आप भी बुरे ना बने, गलत कर्म न करें। बुरे कर्म और अधर्म उतने ही करें जिसको कि सहन करने की क्षमता हो आपके पास। आज नहीं तो कल उसका फल भुगतना ही पड़ेगा। जैसे कि महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण, अभिमन्यु का अधर्म से वध, ये सारे अधर्म थे जिसका पाप और जिसका फल सभी कौरवों ने अपनी मृत्यु से चुकाया था। इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दें और ज़्यादा से ज़्यादा सत्कर्म के पथ पर चलने का प्रयास करें। मिलता हूँ कुछ ऐसी अनोखी और विचित्र घटनाओं के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।